श्रावण के महीने की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सावन के महीने में मां पार्वती ने निराहार रहकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने का कठोर व्रत किया था। और भगवान शिव को सावन का महीना इसलिए भी प्रिय है। वैसे तो सनातन धर्म को मानने वाले श्रावण के महीने में पूरे महीने शिव जी के मंदिर में जाकर जल अर्पित करते हैं और सोमवार के दिन जब सावन के महीने में सोमवार तिथि आती है तो रुद्राभिषेक करने का विधान है। तो भगवान शिव को पूरा ही महीना समर्पित है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र रखने के लिए व्रत रखती हैं और पूरे महीने कांवड़ यात्रा भी करते हैं। भगवान शिव पर गंगा जल अर्पित करते हैं। अब देखिए, कांवड़ यात्रा इस बार हालांकि हो रही है, लेकिन चलिए जानते हैं कांवड़ यात्रा से जुड़ी एक छोटी सी पौराणिक कथा। हर वर्ष भव्य तरीके से निकलने वाला इस यात्रा को लेकर एक कथा प्रचलित है। जब देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था तो इस मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए। 14 रत्नों में एक हलाहल विष था। कहा जाता है यह विष इतना जहरीला था कि इससे पूरी सृष्टि को खतरा था। ऐसे में सृष्टि को इस विष के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान शिव ने इस विष को पी लिया। अब उन्होंने इस विष को अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया, बल्कि गले में धारण किया। विष इतना जहरीला था कि भगवान शिव का कंठ ही नीला पड़ गया। इस वजह से भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। तब भगवान महादेव का परम भक्त रावण कांवड़ में गंगा जल लेकर आया और उसी जल से शिवलिंग का अभिषेक किया। इसके बाद भोलेनाथ को इस विष से मुक्ति मिली। तभी से कांवड़िया मीलों पैदल चलकर गंगा जल लाते हैं और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। तो श्रावण माह में कैसे करेंगे पूजा और इस दिन क्या खाना चाहिए? जरूर खाना चाहिए। तो पहले पूजा विधि जानते हैं। देखिए, खासकर सोमवार के दिन या पूरे सावन के महीने में सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान को आप शुद्ध जल, शुद्ध दही, शहद, गंगा जल से स्नान कराएं। भगवान को स्नान करवाते वक्त मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा अर्पित करें। शिव चालीसा का पाठ करें और मां पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और इससे पति की आयु लंबी होगी, घर में सुख सौभाग्य बरसेगा। तो ज्योतिषीय महत्व क्या है? देखिए, सावन के महीने में कर्क राशि में सूर्य रहते हैं और साथ ही देखिए, जैसे कि श्रावण के महीने में अगर इस महीने के हम महत्व की बात करें तो सनातन धर्म में सावन का महीना बहुत पवित्र महीना है। भगवान शिव को समर्पित इस महीने के बारे में कहा जाता है कि श्रावण मास चातुर्मास का पहला महीना है और ऐसे में सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी भगवान शिव के ही हाथों में होती है। इसी कारण से श्रावण के महीने में किए जाने वाले धर्म, कर्म, दान, पुण्य का फल कई गुना बढ़ जाता है और जल्दी मिलता है, क्योंकि भगवान शिव स्वभाव से बहुत ही भोले हैं। अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां पार्वती ने इस महीने में निराहार रहकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस वजह से भी यह महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। तो भगवान शिव का ये जो प्रिय महीना है उनके भक्तों के लिए कई मायनों में खास है। सोमवार के व्रत रख आप उनको मना सकते हैं। तो शिव जी की पूजा आप कैसे करेंगे शिव जी को प्रसन्न करने के लिए? देखिए, श्रावण के महीने में सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने का विधान है। अब देखिए, ऐसे में आप घर पर भी शिव जी का रुद्राभिषेक कर सकते हैं अगर आप मंदिर ना जा पाए किसी कारणवश। तो इस दिन शिव जी की जब आप पूजा करेंगे तो भगवान को बिल्वपत्र, धतूरा, गंगा जल और दूध अवश्य अर्पित करें। चाहें तो शिवलिंग पर पंचामृत और बेलपत्र भी अर्पित करें। शिवलिंग पर धतूरा, भांग, चंदन, चावल अर्पित करने का विधान है। भगवान शिव को घी शक्कर का भोग लगाने से जीवन में खुशियां बढ़ती है। भगवान से अपनी मनोकामना जरूर कहिए और उनकी आरती कीजिए, बाद में प्रसाद बांटिए। अगर आप तस्वीर की पूजा करते हैं, पारद शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो प्रेम से सब कोई प्रसाद मिल बैठकर खाइए। अगर आपके पास के मंदिर जहां पूजा कर रहे हैं स्वयंभू शिवलिंग है तो भी आप प्रसाद खा सकते हैं, बाकी के शिवलिंग के प्रसाद नहीं खाए जाते। कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। भगवान शिव की पूजा में केतकी के पुष्प नहीं अर्पित किए जाते। कहा जाता है कि केतकी के पुष्प चढ़ाने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। अगर आप अनजाने में ऐसा कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। गलती से भी भगवान शिव की पूजा में तुलसी अर्पित ना करें।
और साथ ही भगवान शिव को नारियल का पानी नहीं अर्पित करना चाहिए। आप नारियल तो अर्पित कर सकते हैं पर पानी मत अर्पित करें। भगवान को जब भी आप जल अर्पित करते हैं, कांसे या पीतल के बर्तन से ही जल अर्पित करें, तांबे के बर्तन से जल अर्पित ना करें। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो श्रावण के महीने में पूजा अवश्य करना चाहिए। पूजा में आप ओम नमः शिवाय, अगर आप पूरे परिवार के कल्याण के लिए पूजा कर रहे हैं तो इस मंत्र का जप करें, और खुद के लिए कर रहे हैं तो नमः शिवाय का जप करें। तो भगवान शिव की अभिषेक कैसे करेंगे और उनसे क्या फायदे मिलते हैं? देखिए, भगवान शिव को अभिषेक कराना बहुत प्रिय है, क्योंकि सनातन धर्म में भगवान शिव का अभिषेक अलग अलग वस्तुओं से किया जाता है। जैसे कि अगर आप दूध से अभिषेक करते हैं शिव जी का, तो संतान प्राप्ति की जिनको इच्छा है वो जरूर दूध से अभिषेक करें। सावन के महीने में सोमवार के दिन अगर आप गाय के शुद्ध दूध से, कच्चे दूध से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, संतान से सुख मिलता है, संतान को सुख मिलता है। लेकिन अगर आपके कार्यों में बाधाएं आ रही है, आपको लगता है लाख प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही, तब आप शिव जी का अभिषेक शिवलिंग का घी से करें, दही से करें। वैसे दही से करने से हर कार्य की बाधाएं दूर होती है और जीवन में परिपक्वता आती है। शहद, अगर समाज में सम्मान चाहते हैं, शत्रु विरोधी शांत रहे, समाज में सम्मान बढ़े, आपकी वाणी दोष समाप्त हो जाए, स्वभाव में विनम्रता रहे, बुरे कर्म छोड़कर अच्छे रास्ते पर आना चाहते हैं, तो भगवान शिव का अभिषेक शहद से करें। और जब भी आप जैसे दूध, दही, शहद जो भी वस्तु अर्पित कर रहे हैं, इसके बाद जल जरूर अर्पित कीजिएगा। इत्र, देखिए, अगर मानसिक तनाव बहुत परेशान करता है, नींद नहीं आती है, जीवन में सुख शांति चाहते हैं, तो भगवान शिव का अभिषेक इत्र से करना चाहिए। ऐसा करने से तनाव, टेंशन समाप्त हो जाता है, सुकून की नींद आती है। अगर शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, कोई बीमारी से आप परेशान हैं, आप चाहते हैं आपकी बीमारियां समाप्त हो जाए, तो आप भगवान शिव का अभिषेक घी से कीजिए। आप दोनों हाथों से घी लगा सकते हैं और फिर इसके बाद जल की धारा अर्पित करें, नमः शिवाय का अनवरत जप करें। स्वास्थ्य संबंधी हर समस्या समाप्त हो जाएगी। गंगा जल, मृत्यु के बाद जीवन और मरण के चक्र से छूट जाता है जो व्यक्ति शिव जी का अभिषेक गंगा जल से करता है। ऐसे घर में सुख समृद्धि भर जाता है। पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, गुड़, घी, इन चीजों से मिलाकर आप जो 5 द्रव्य मिलाकर बनाएंगे उसको पंचामृत कहते हैं। भगवान शिव पंचामृत अगर आप उनको अभिषेक करते हैं, फिर जल अर्पित करते हैं, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, चाहे वो बड़ी से बड़ी मनोकामना ही क्यों ना हो। आर्थिक समस्या ज्यादा परेशान करे तो शिव जी को गन्ने का रस से अभिषेक कीजिए। अगर गन्ने का रस ना मिले तो जल में थोड़ा सा गुड़ डालकर फिर उससे अभिषेक करें, फिर सादा जल अर्पित करें, तो आर्थिक मुश्किलें समाप्त होती है, धन की समस्या समाप्त हो जाती है। शुद्ध जल, जो आपका घर का जल होगा, अगर शिव जी का अभिषेक करें तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आपके स्वास्थ्य संबंधी जो भी मुश्किलें हैं वो समाप्त हो जाती है। सरसों का तेल से भी शिव जी का अभिषेक होता है। स्वयं की कुंडली या किसी की ज्योतिष से आप कुंडली पहले आप जांच करवा लें, फिर आप सरसों के तेल से अभिषेक कीजिएगा, क्योंकि सरसों के तेल से शिव जी का अभिषेक करने से दुश्मनों का नाश होता है, पराक्रम वृद्धि होती है। श्रावण के महीने से जुड़ी एक कथा आती है स्कंद पुराण में। एक सनत कुमार भगवान शिव से पूछते हैं एक बार कि हे प्रभु, बताइए कि सभी महीनों में सावन का महीना ही अति प्रिय क्यों है? तब भगवान शिव ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुझसे विवाह करने के लिए देवी सती ने अपने पिता के विरुद्ध जाने तक का कठोर निर्णय लिया था। उन्हें विवाह भी किया, लेकिन जब उन्होंने अपने पिता के घर पर मेरा अर्थात मेरे अपने पति का अपमान होते हुए देखा तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद पर्वतराज हिमालय और नैना की पुत्री के रूप में उन्होंने देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने मुझे प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। श्रावण माह में निराहार रहकर कठोर तप किया, फलस्वरूप उनका विवाह मुझसे हुआ। इसलिए शिव जी को सावन का महीना सबसे ज्यादा प्रिय है। सावन महीने में एक कथा जरूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने से आपके पूजा का पूरा फल आपको मिलता है। प्राचीन समय की बात है, एक धनी व्यक्ति था
जीवन में धन दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान सुख ना होने से वो और उनकी पत्नी काफी दुखी थे। दोनों ही पति पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे और वे दोनों निष्ठा से सोमवार का व्रत पूजन करते। उन दोनों की सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव ने अपने आशीर्वाद से उनकी सूनी गोद तो भर दी, लेकिन बच्चे के जन्म के साथ ही आकाशवाणी हुई कि 12 साल की आयु में इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। अब दोनों सुनकर दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपने बालक का नाम अमर रखा। जैसे ही अमर थोड़ा बड़ा हुआ, माता पिता ने शिक्षा के लिए काशी भेजने का निर्णय किया। अमर अपने मामा के साथ काशी निकला। रास्ते में उन्हें जहां जहां विश्राम किया, वहां से निकलने से पहले उन्होंने दान किया ब्राह्मणों को। आगे चलकर एक नगर में पहुंचे, वो जहां पर एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। अब राजकुमारी का दूल्हा अंधा था और दूल्हे के परिवार ने इस बात को राजा से छुपाया। ऐसे में उन्होंने अमर से झूठ मूठ का दूल्हा बनने का आग्रह किया, तो अमर ने भी उनकी बात मान ली। अब राजकुमारी को धोखे से रखना अमर को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपनी सारी सच्चाई राजकुमारी की चुंदरी पर लिख दी। जब राजकुमारी को सच पता चला तो उन्होंने अमर को ही अपना पति स्वीकार कर लिया और उसके बाद अमर अपने मामा के साथ काशी की ओर चल दिए। समय बीता, लेकिन जैसे ही अमर 12 साल का हुआ तो एक दिन जिस समय वो शिव मंदिर में भोले बाबा को बेलपतियां अर्पित कर रहा था, उसी समय वहां यमराज उसके प्राण लेने आ गए। अब इसके पहले कि यमराज अमर को अपने साथ ले जाते, भगवान शिव ने अमर की भक्ति से प्रसन्न होकर दीर्घायु का वरदान दे दिया, तो यमराज को भी खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके बाद अमर काशी से शिक्षा प्राप्त करके अपनी पत्नी के साथ घर लौटा। तो इस कहानी को सुनने का विधान है। तो उसके पहले कि हम आपसे विदा लें, श्रावण माह के सोमवार के दिन जब आप शिव जी के मंदिर जाएं, उनके अभिषेक करें, दूध दही पंचामृत जिससे भी करें, वहाँ से लोटा खाली मत लाइएगा। आप जल तो अर्पित करेंगे शिव जी पर थोड़ा सा जल, जो जल जलहरी से बहता है, उठाकर नीर स्वरूप थोड़ा सा लोटे में भर कर ले आइए। लाकर प्रसाद के रूप में पूरे घर के परिवार के लोग भी खाइए और उस जल में थोड़ा सा प्लेन जल मिलाकर पूरे घर में छिड़काव कीजिए। फिर देखिए कैसे बरसती है शिव जी की कृपा। फिलहाल विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई और दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो।